वेलकम टू माय क्लास। तो आज जो है हम इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको आज हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो इसको और जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक से लाइक, शेयर से शेयर एंड सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला देखते हैं दयाराम साहनी, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से कौन एक थे? तो दयाराम साहनी। ठीक है, और इससे अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो खोज करते थे राखालदास बनर्जी, और हड़प्पा सभ्यता खोज करते थे कौन थे? दयाराम साहनी थे, जो कि 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। तो मोहनजोदड़ो खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? देखिए अभी आपको बताया ना, 1921 में पहले हड़प्पा खोजा गया था और 1922 में आपका जो है मोहनजोदड़ो खोजा गया था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। यही आपको बताया कि हड़प्पा खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। अगला देखते हैं वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई हुई थी? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी। ठीक है, किसकी खुदाई हुई थी? मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी। अगला देखते हैं, अगला आपका हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी पर बसे थे? तो वही आपके बसे थे सिंधु नदी तंत्र पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के पर स्थित है। ठीक है, और रोपड़ जो है, रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कि सिंधु नदी पर नहीं स्थित है। अगला देखते हैं मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा आपका हो जाएगा मांडा चीनाब नदी पर स्थित है। मांडा किस पर स्थित है? मांडा चीनाब नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं थी? सिंचाई नहरें वाली कोई विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 13 केटा में एक पालतू जानवर नहीं था। क्या था? तो गाय नहीं था। ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शन में दिए रहते हैं कई जंतु, तो उसमें गाय जो है ऑप्शन में नहीं था। अगला देते हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिला था भैया। अब एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे लोहा नहीं मिला था। अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह पशुपति और या देवी माँ की पूजा करते थे। पशुपति या देवी माँ की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यह अभी तक अनिर्दिष्ट या अपाठ्य है, मतलब यह पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इनकी जो लिपियाँ थी भाव चित्रात्मक थी। खैर लिपियाँ में कुछ लिखा भी गया है लेकिन उनमें जो है इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अच्छा लिपि अगर पूछा जाए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, और ऐसे हमारे देश की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है। अगर पूछा जाए अशोक के शिलालेखों कौन पढ़ा था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंस से पढ़े थे। कब से पढ़े थे? 1837 में पढ़े थे। आगे आपको हम बताएंगे। अब देखिए अगला सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक आधार पर, ठीक है, वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। कौन दर्शाता है भैया? मुहर दर्शाते हैं। ठीक, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से किस सभ्यता में पाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, यह सही नहीं था। ठीक है, उसमें कई ऑप्शन दिए थे, उसमें जानवरों का भोजन जो है मुख्य भोजन नहीं था। अगला देखते हैं हड़प्पा, यहाँ हो जाएगा हड़प्पा में मुहर की खोज से प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन को जानते थे। सिंधु घाटी का सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासी कैसे थे? तो यह शहरी थे। हड़प्पा वासी कैसे थे? शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उचित रूप से समानतावादी थी।
उचित रूप से कैसी थी, तो समानतावादी थी। अगला देखते हैं, अगला है हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, टेराकोटा का। हड़प्पा के मोहरों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था, तो भैया आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, अगला देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला। ठीक है, क्या नहीं मिला था भैया, तो अगला देखते हैं। यहाँ से आपको जो है आपका आंसर हो जाएगा शिखर के साथ मंदिर। ठीक है, यह नहीं मिला था। अब ये 4 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, शिखर और मंदिर। अगला देखते हैं, हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है, दैमाबाद पर। ठीक है, हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है, तो दैमाबाद में। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था, तो दैमाबाद नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है, तो M.S. वेट्स। यह हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो सिंध में है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है भैया। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का क्या कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता 21 स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, भैया ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, किस देश ने मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है, भैया पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, तो भैया महान धान्यागार है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से जुदाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा जो कि किस राज्य में है, राजस्थान में है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था, ये आपका हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था, तो भैया हो जाएगा कालीबंगा। अगला देख रहे हैं, एक कृत्रिम ईंट डॉक यार्ड या पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, तो ये था आपका लोथल। ठीक है, अगला देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है, तो लोथल में। ठीक है, इसमें लोथल में। किस हड़प्पा स्थल में मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार का संबंध माना जाता है, तो भैया लोथल। ठीक है, लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी किनारे बसा है, साबरमती के किनारे बसा है। ठीक है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था, तो भैया था चन्हौद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा इसके लिए प्रसिद्ध है, तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था, तो धौलावीरा। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। अगला देखते हैं, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, इसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, तो धौलावीरा। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, अगला देखते हैं, किन पुरातात्विक स्थलों के गड्ढे के प्रमाण मिलते हैं, तो बुर्जहोम। ठीक है, किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष बरामद किए हैं, तो बुर्जहोम से। ठीक है, अगला देखते हैं, सतुघई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है, तो अफगानिस्तान में। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी आपकी फारसी भाषा से। हड़प्पा संस्कृति स्थल कहाँ पे है, सोनौली राज्य में स्थित है,
हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाँ ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का 59वां क्वेश्चन, जो कि क्या है, हरियाणा में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो हरियाणा में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो भैया है आपका राखी गढ़ी। कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक या अगला चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है प्राचीन इतिहास का पार्ट 2, जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इनमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता लोमहर्ष के बारे में, ठीक है, वेद व्यास के बारे में पढ़ेंगे। वेद व्यास का नाम था